नाम से ही पता चल रहा है कि डिमांड क्या होता है, किसी भी चीज की मांग। बट ऐसा नहीं है इकोनॉमिक्स में, है तो वही चीज पर थोड़ा सा डिफरेंट है। इकोनॉमिक्स में डिमांड सिर्फ और सिर्फ मांग नहीं होती है, डिमांड में 5 चीजें आती है। वो कौन कौन सी हैं मैं आपको बताऊंगी। इट सेज, द फर्स्ट स्लाइड सेज मीनिंग ऑफ डिमांड। By demand, we need that desire for the satisfaction of which a consumer has resources and he is willing to pay for it. In short, by demand, we mean an effective desire. A desire can be effective demand only when the following conditions are fulfilled. First, there should be a desire to have a commodity. Second, there should be resources to buy the commodity. Third, there should be willingness to pay for the commodity. And last, the commodity desire should be available. That means meaning of demand says desire for a commodity, यानी मुझे वह चीज चाहिए। एबिलिटी टू बाय इट, खरीदने की औकात होनी चाहिए। विलिंगनेस टू पे फॉर इट, पैसा देने के लिए तैयार होना चाहिए। एट द गिवन प्राइस, जिस प्राइस पर मिल रहा है। इन द गिवन टाइम, एक साल के अंदर या फिर एक महीने के अंदर अंदर। बट डिमांड कब कहलाएगी? जब ये पांचों चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई अंधा आदमी है, उसकी डिजायर है कि मुझे टेलीविजन लेना है, खरीदने की औकात भी है, पर वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। दैट मीन्स ही इज नॉट विलिंग टू पे फॉर इट। वो पैसा क्यों देगा? क्योंकि उसे पता है कि वो उसे देख ही नहीं सकता, तो वो पैसा नहीं खर्च करेगा। So for demand, you should have these 5 elements. Now further, the demand is defined by person. He says demand is an effective desire. It implies 3 aspects. Demand क्या है? एक effective इच्छा है, जरूरत है जो इंसान की बहुत ज्यादा जागती है। It implies 3 aspects. 3 चीजों से ये इच्छा पूरी होती है। Desire to have a thing, यानी कि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए उसे खरीदने की। Means for purchasing it, यू शुड हैव रिसोर्सेज कि आप उसे खरीद सको। विलिंगनेस टू यूज दीज मीन्स फॉर परचेजिंग इट, और आप पैसा देने के लिए तैयार हो उस पर्टिकुलर चीज के लिए। Next slide says types of demand. It is divided into 2 parts. One is individual demand and another is market demand. Individual demand. The demand of one person is called individual demand. यानी कि किसी एक इंसान की डिमांड अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एज डिमांड फॉर स्वीट, मिस्टर बीज डिमांड फॉर फ्रूट, यानी कि मिस्टर ए जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो डिमांड करते हैं मिठाई खाने की। मिस्टर बी एक इंडिविजुअल पर्सन है और वो डिमांड करते हैं फ्रूट्स के लिए। नेक्स्ट वी हैव मार्केट डिमांड. Market demand, the demand of many person is known as market demand. It is basically related to a particular product or a commodity that many consumers are demanding. मार्केट डिमांड क्या होती है? जो बहुत सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं उसको हम मार्केट डिमांड कहते हैं। जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट, बहुत सारे लोग फ्रूट्स की डिमांड कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज मार्केट demand. Then we have other types of demand. First comes direct demand. The demand for such commodities which are directly demanded by the consumer for consumption purpose is known as direct demand. डायरेक्ट डिमांड वो डिमांड होती है जो हम डायरेक्टली डिमांड करते हैं किसी चीज की, किसी कमोडिटी की, जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर वाटर, सोप और ब्रेड, जैसे हम खरीदेंगे उसके बाद हम या तो उसे यूटिलाइज कर लेंगे या फिर हम उस चीज को खा लेंगे। सो सच डिमांड्स आर नोन एज डायरेक्ट डिमांड. दे डायरेक्टली satisfy human wants. Second says derived demand. Demand for a commodity derived from the demand of other commodities known as derived demand. डिराइव डिमांड वो डिमांड होती है जो एक कमोडिटी को बनाने के लिए, जो पीछे से कोई चीज डिराइव होकर आई है उस चीज को बनाने के लिए, दैट इज नोन एज डिराइव डिमांड. फॉर एग्जाम्पल, द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड इज डायरेक्ट बट द डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिराइव्ड और इनडायरेक्ट. दैट मीन्स जो आप गुड मार्केट में खरीदने जाते हो, जो प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हो, वो डायरेक्ट डिमांड है, लेकिन उसके पीछे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाए, लेबर, लैंड, कैपिटल जो लगाए, दैट इज डिराइव्ड. So your product is derived by factor of production for direct demand. For example, the demand for the workers working in shoe factory is derived. जो workers जो हैं वो shoe factory में काम कर रहे हैं वो derived demand है, and the demand for shoes is direct demand. Next is composite demand. Composite demand says the demand for a commodity which can be put to several uses is known as composite demand.
कंपोजिट डिमांड वो डिमांड होती है जिसको आप बहुत सारे यूजेस में यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल कोल को आप हीटिंग के लिए यूज कर सकते हो, कुकिंग के लिए यूज कर सकते हो, रेलवे इंजिन के लिए यूज कर सकते हो. दिस इज नोन एज कंपोजिट डिमांड. देन वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. Complementary demand are those demands of goods which are jointly used or consumed to satisfy want. It is also known as jointly demanded goods. कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का मतलब दोनों एक साथ चलेंगे, अलग अलग नहीं चल सकते. इसका एग्जाम्पल सीधा सीधा अगर हम लेते हैं तो कार और पेट्रोल या फिर पेन और रिफिल भी ले सकते हैं. अगर थोड़ा सा भी प्राइस पेट्रोल का बढ़ता है या कार का बढ़ता है तो जो इसके साथ जो कमोडिटी लिंक है वो उसका भी प्राइस डिमांड कम हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, इफ द प्राइस ऑफ वन गुड राइजेस देन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अदर गुड विल रिड्यूस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो पेन और रिफिल लेते हैं, अगर थोड़ा सा भी प्राइस पेन का बढ़ता है तो रिफिल की डिमांड भी कम हो जाएगी. देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. Then we have substitute demand. Substitute demand or substitute goods, these are those which are an alternative to one another in consumption. ये वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं, जिससे कि अगर मेरे को एक चीज नहीं मिल रही है तो मैं दूसरे का कंजम्पशन कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू क्वेंच माई थर्स्ट आई कैन ड्रिंक टी और आई कैन ड्रिंक कॉफी. तो अगर टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कॉफी की डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाएगी क्योंकि टी की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ चुकी है. सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पीपीटी इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वो डिमांड होते हैं या वो फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को चेंज करते हैं, जिनकी वजह से डिमांड पर फर्क पड़ता है. दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. द फॉर्मूला सेज dx is equals to f bracket px m t and p pl t and pr. So it says dx is equals to demand of x commodity, f is equals to function of, px is equals to price of x commodity, m is equals to money income, t and p is equals to taste and preference, pl is equals to population, T is equals to time and PR is equals to price of related goods. And these related goods are divided into two parts. One is substitute and another is complementary goods. So first we will study about PX. PX क्या होता है? If price of X commodity increases, demand decreases, and if price decreases, demand increases. That means अगर किसी भी X commodity का price बढ़ता है तो demand कम हो जाएगी और price कम होता है तो demand बढ़ जाएगी. Now we have M, that is money income. Money income says if money income increases, demand increases, and if money income falls, demand falls. अगर money income बढ़ती है तो फिर मैं ज़्यादा डिमांड करूंगी और अगर मनी इनकम कम होती है तो फिर मैं कम डिमांड करूंगी. टेस्ट एंड प्रेफरेंस, if taste and preference increases, demand increases, and if taste and preference decreases, demand falls. It says अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और मुझे कोई चीज खाने में अच्छी नहीं लगती है, किसी चीज का टेस्ट और प्रेफरेंस अच्छा नहीं लगता तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी. Next we have population. If population increases, demand increases, and if population decreases, demand falls. अगर population बढ़ती है यानी कि जनसंख्या बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, अगर पॉपुलेशन कम होती है किसी एक जगह में तो वहां पे चीजों की डिमांड कम होती है. Then we have time. It says if time is favorable, demand increases, and if time is unfavorable, demand decreases. यानी कि अगर टाइम फेवरेबल है तो डिमांड इंक्रीज होगी और टाइम अनफेवरेबल है तो डिमांड डिक्रीज होगी. फॉर एग्जाम्पल इन समर सीजन एसी की डिमांड क्या है, इंक्रीज होगी क्योंकि फेवरेबल टाइम है, और विंटर्स में एसी की डिमांड क्या है, कम होगी क्योंकि अनफेवरेबल टाइम है. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. The last says PR is equals to price of related goods. PR says substitute and complementary goods. If price of tea increases, then demand for coffee increases. In case of substitute goods, यानी कि अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, और इफ प्राइस ऑफ पेन इंक्रीजेस द डिमांड फॉर रिफिल डिक्रीजेस. अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ता है पेन का तो रिफिल की डिमांड कम हो जाएगी इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. I hope this slide is clear to you. This is one of the easiest and simplest theory of demand.
and you have already studied it in class 11th or 12th, in which your syllabus would be. So I think there should not be any issues. If you want to change something in it and you want to add something in it related to your notes, so you can do it. I don't have any issues regarding it. Otherwise, the material that is given to you, you should write it in your notebook and make it properly. I think it's very clear to you. If any issues or any queries, you can contact me. Thank you.